जहां दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है। दिन में ये जमीन जलती है और रात में सब कुछ चुप हो जाता है। इसी रेगिस्तान के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी और उसी बस्ती में रहती थी एक लड़की। वो ज्यादा बोलती नहीं थी। लोग कहते थे उसे अकेले रहना पसंद है, लेकिन सच ये था कि वो दूसरों से अलग महसूस करती थी। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, वो बस्ती से बाहर रेत के टीलों की तरफ चली जाती। चुपचाप बैठकर डूबते सूरज को देखती, जैसे वो सूरज से नहीं अपने अंदर से कुछ पूछ रही हो। एक दिन बस्ती में एक ऊंट लाया गया, थका हुआ, धीमी चाल वाला, और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। सबके लिए वो सिर्फ एक जानवर था, लेकिन लड़की ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा जैसे कोई उसे बिना बोले समझ रहा हो। वो धीरे धीरे उस ऊंट के पास बैठ गई। न डर न सवाल, बस एक अजीब सी शांति। ऊंट ने भी उसे नहीं हटाया। पहली बार दोनों को लगा कि वे अकेले नहीं हैं। उस दिन कुछ कहा नहीं गया, लेकिन उसी दिन कुछ शुरू हो गया। एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगले दिन वो लड़की फिर उसी जगह आई जहां वो ऊंट शांत खड़ा था। इस बार उसके कदम और धीमे थे, जैसे वो किसी अपने के पास आ रही हो। ऊंट ने उसे देखा और अपनी आंखें झुका ली। जानवर ऐसा नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ जानवर नहीं था। वो पास बैठ गई, रेत पर अपने हाथ रख दिए और बिना देखे धीरे से बोली, तुम भी अकेले हो ना? ऊंट ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा झुका दिया, जैसे हाँ कह रहा हो। अब वो रोज आने लगी, कभी सुबह, कभी शाम, कभी बस थोड़ी देर के लिए। वो बातें करती, छोटी बातें, साधारण बातें, अपने दिन की, अपने मन की। ऊंट सिर्फ सुनता और सुनते सुनते शांत हो जाता। उसके पास बैठकर लड़की की सांसें हल्की हो जाती, जैसे वो भारीपन जो दिल में था धीरे धीरे उतर रहा हो। कुछ रिश्ते समय नहीं मांगते, वे बस जगह मांगते हैं, और ऊंट के पास उसे वो जगह मिल रही थी। अब वो कम रोती थी, कम सोचती थी और ज्यादा बस बैठी रहती थी। रेगिस्तान सब देख रहा था और पहली बार उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब कोई बिना सवाल पूछे साथ बैठ जाए तो अकेलापन धीरे धीरे चुप हो जाता है। धीरे धीरे वो बैठना आदत बनने लगा, और आदत कब रिश्ता बन जाती है ये उसे पता ही नहीं चला। अब वो ऊंट के पास बैठती तो दिल तेज नहीं धड़कता, बल्कि शांत हो जाता। वो उसे देखती, उसकी बड़ी गहरी आंखें जिनमें कोई सवाल नहीं था, कोई लालच नहीं, सिर्फ ठहराव था। एक दिन हवा थोड़ी तेज थी, उसका दुपट्टा उड़ने लगा। ऊंट ने अपना सिर धीरे से उसके पास कर लिया, जैसे हवा से नहीं उसे बचा रहा हो। लड़की मुस्कुराई, बहुत हल्की, बहुत सच्ची। वो मुस्कान उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बोली नहीं, लेकिन उसके दिल ने पहली बार कुछ माना कि ये सिर्फ साथ नहीं है, ये लगाव है। वो ऊंट से बातें करने लगी, धीमी आवाज में, ऐसी बातें जो किसी इंसान से कभी नहीं कही। अपने डर, अपने सपने और वो एहसास कि उसे समझा जा रहा है। ऊंट कुछ नहीं कहता, लेकिन हर बार उसके पास और पास आ जाता, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूँ। उस पल लड़की को लगा कि प्यार शब्दों से नहीं, महसूस होने से होता है। और उस रेगिस्तान में जहाँ सब कुछ सूखा था, वहाँ उसका दिल धीरे धीरे भीगने लगा था। लेकिन हर कहानी इतनी शांत नहीं रहती, कुछ ना कुछ दुनिया को खटकने लगता है। लोगों ने देखना शुरू किया लड़की को ऊंट के पास बैठते हुए, हर दिन एक ही जगह, बिना बोले, बिना वजह। फुसफुसाहटें शुरू हुई, ये ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे, जानवर है। लड़की ने सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि जो रिश्ता खामोशी में बना हो वो शोर में टूट जाता है। उस दिन जब वो बैठी थी, ऊंट ने अचानक अपना सिर उठाया, जैसे उसे भी कुछ महसूस हुआ हो। लड़की ने पहली बार डर महसूस किया, ऊंट के लिए नहीं, दुनिया के लिए। शाम को बस्ती में बात फैल चुकी थी, उसे दूर रखो, ये लगाव ठीक नहीं। लड़की उस रात सो नहीं पाई। उसे डर था कि कहीं कोई ऊंट को उससे छीन न ले।
अगले दिन वो जल्दी आई और पास बैठकर धीरे से बोली, अगर तुम्हें ले गए तो मैं क्या करूंगी? ऊंट कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपना सिर उसके और पास कर लिया, जैसे कह रहा हो, डर मत। लेकिन डर आ चुका था, और रेगिस्तान जानता था कि जब दुनिया किसी खामोश रिश्ते को देख ले तो इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। उस रात हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। रेगिस्तान चुप नहीं था, जैसे उसे भी पता हो कि कुछ बदलने वाला है। लड़की देर तक जागती रही, आंखें बंद थी, लेकिन नींद कहीं नहीं थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अगर कल ऊंट वहां न हुआ तो? सुबह वो जल्दी निकल पड़ी। कदम पहले से भारी थे और दिल पहले से तेज। वो पहुंची और कुछ पल के लिए उसे लगा कि वो देर कर चुकी है, लेकिन ऊंट वहीं था, शांत, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिन होता था। लड़की बैठ गई और पहली बार उसकी आंखें भर आईं। वो बोली नहीं, बस उसके पास बैठी रही। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, शायद हमें थोड़ा दूर रहना पड़े। ऊंट ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी सांसें भारी हो गईं, जैसे वो समझ गया हो। लड़की ने हिम्मत करके उसके पास अपना सिर झुका दिया। ये अलविदा नहीं था, लेकिन साथ भी नहीं था। ये वो पल था जहां प्यार रुकता है और समझदारी बीच में आ जाती है। वो उठी, धीरे धीरे पीछे हटी, हर कदम के साथ दिल पीछे छूटता गया। ऊंट उसे देखता रहा आखिरी दम तक, और रेगिस्तान गवाह बन गया कि कभी-कभी सबसे गहरा प्यार साथ रहने में नहीं, बल्कि खुद को रोक। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। लड़की अब भी उसी रास्ते से जाती थी, रेत की वही टीले, वही हवा, वही आसमान, लेकिन वो वहां नहीं बैठती थी जहां ऊंट होता था। वो बस दूर से देखती, जैसे पास आना अब मना हो। ऊंट उसे देख लेता, लेकिन वो भी हिलता नहीं था, जैसे दोनों ने एक अनकहा वादा कर लिया हो। दिन धीरे चलते और रातें और भी धीरे। रात में लड़की अक्सर जाग जाती। उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो जानती थी वो नज़र डर की नहीं थी, वो याद की थी। ऊंट भी बदल गया था। वो अब कम चलता, ज्यादा एक ही जगह ठहरा रहता। उसकी आंखें अक्सर उसी दिशा में होती जहां लड़की खड़ी रहती थी। कोई नहीं समझ पाया कि जानवर याद भी करता है, लेकिन रेगिस्तान समझता था, क्योंकि रेत पैरों के निशान संभाल कर रखती है। एक शाम हवा फिर से तेज चली, लड़की का दुपट्टा उड़ गया और अनजाने में वो 2 कदम आगे बढ़ गई। ऊंट ने अपना सिर उठाया, बस एक पल के लिए। उनकी नजरें मिली, कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ ये एहसास कि दूर रहकर भी प्यार खत्म नहीं होता। उस रात लड़की रोई नहीं, लेकिन नींद भी नहीं आई, और ऊंट उस रात पहली बार लेट कर सोया, जैसे उसने मान लिया हो कि कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं, बल्कि दिल में रहकर जिए जाते हैं। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ चीजें और साफ कर देता है, जैसे यादें, जैसे कमी। लड़की अब कम बोलती थी, लेकिन उसकी चुप्पी और गहरी हो गई थी। वो हंसती थी लोगों के सामने, लेकिन जब अकेली होती तो उसका दिल अक्सर उसी जगह लौट जाता जहां वो पहले बैठती थी, जहां ऊंट होता था। कभी-कभी वो रुक जाती, रेत को देखती और सोचती, क्या रेत भी याद रखती है? ऊंट भी बदल रहा था। उसकी आंखों में अब वही शांति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो खाना खाता, लेकिन बिना मन के, चलता लेकिन बिना दिशा के, जैसे उसका रास्ता कहीं अटक गया हो। एक रात लड़की ने सपना देखा, वही पुरानी जगह, वही हवा, और वो ऊंट उसके बहुत पास था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन छू नहीं पाई। नींद खुली, आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे, क्योंकि कुछ दर्द रोने से भी भारी होते हैं। उधर उसी रात ऊंट देर तक खड़ा रहा। उसने एक धीमी सी आवाज निकाली, ऐसी आवाज जो कोई नहीं सुन पाया सिवाय रेगिस्तान के, और रेगिस्तान उस आवाज को अपने अंदर सहेज कर रख लिया, क्योंकि जब प्यार अधूरा रह जाता है
तो वो आवाज़ नहीं बनता, वो खामोशी बन जाता है। और ये खामोशी अब दोनों के बीच जीने लगी थी। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ चीज़ें और साफ कर देता है, जैसे यादें, जैसे कमी। लड़की अब कम बोलती थी, लेकिन उसकी चुप्पी और गहरी हो गई थी। वो हंसती थी लोगों के सामने, लेकिन जब अकेली होती तो उसका दिल अक्सर उसी जगह लौट जाता जहां वो पहले बैठती थी, जहां ऊंट होता था। कभी कभी वो रुक जाती, रेत को देखती और सोचती, क्या रेत भी याद रखती है? ऊंट भी बदल रहा था। उसकी आंखों में अब वही शांति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो खाना खाता लेकिन बिना मन के, चलता लेकिन बिना दिशा के, जैसे उसका रास्ता कहीं अटक गया हो। एक रात लड़की ने सपना देखा, वही पुरानी जगह, वही हवा, और वो ऊंट उसके बहुत पास था। उसने हाथ बढ़ाया लेकिन छू नहीं पाई। नींद खुली, आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे, क्योंकि कुछ दर्द रोने से भी भारी होते हैं। उधर उसी रात ऊंट देर तक खड़ा रहा। उसने एक धीमी सी आवाज निकाली, ऐसी आवाज जो कोई नहीं सुन पाया सिवाय रेगिस्तान के। और रेगिस्तान उस आवाज को अपने अंदर सहेज कर रख लिया, क्योंकि जब प्यार अधूरा रह जाता है तो वो आवाज नहीं बनता, वो खामोशी बन जाता है। और ये खामोशी अब दोनों के बीच जीने लगी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही शांत इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।